गुड मॉर्निंग सभी व्यूवर्स को, जो व्यूवर्स नहीं उन सबको भी गुड मॉर्निंग। आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मोटिवेशन क्लास भी मिलती है हर रविवार को। तो आज रविवार का दिन है, तो हम अगले पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अगला वीडियो आज पढ़ेंगे, यानी अगले पार्ट के लिए, जो कि लेक्चर नंबर 5 होगा हमारे ख्याल से। ठीक है, तो अगर आप सबको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट में बताया करिए कि हमें अच्छी लग रही है पुस्तक, और जो बातें ना समझ में आया करें उसको भी आप लोग बता करिए कि मुझे नहीं समझ, तो उसको हम फिर से रिपीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी कड़ी में हम ये पुस्तक जल्द ही समाप्त होने वाली, हो सकता है आज ही से ये समाप्त कर देंगे, या नहीं आज नहीं हो पाएगा तो अगले संडे पुस्तक समाप्त हो जाएगी। फिर हम अगली पुस्तक जो बहुत ही यानी जो खास तौर से वो विद्यार्थियों के लिए है, या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए है, जिसका नाम है परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे आए। चाहे कोई भी परीक्षा, वैसे एक तो व्यक्ति अपने जीविका पोर्जन के लिए परीक्षाएं देता है, डिग्रियां लेने के लिए परीक्षाएं देता है। एक तो वो परीक्षा होती है जो हम सबको अपने जीवन की परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो जो पुस्तक में पढ़ाने वाला हो, आप चाहे बोर्ड की परीक्षा, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आपकी जीवन की ही परीक्षा क्यों ना हो, उन सारी परीक्षाओं को आप क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में अब समय को हम बर्बाद न करते हुए हम आगे जिसके लिए हम आए हैं आज उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमने उस दिन पढ़ाया था आपको, मृत्यु के आखिरी सांस तक परिस्थितियों से लड़ते हैं हम भी, फिर हार क्यों मान बैठे। भाग्य और कुछ नहीं, कल का पुरुषार्थ ही आज का भाग्य बनता है। ये सब हमने पढ़ा दिया था। आज जहाँ से पढ़ना हम वहाँ से पढ़ा रहे हैं। छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। क्या कहा जा रहा है? छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जीवन की सफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी कह रहा है जीवन की सफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास और सफलता के मार्ग में रोड़ा यानी बाधा बनकर खड़ी हो जाती हैं। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं से दूसरे कारण गढ़कर अपने आप को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को संसार में रास्ता देता है। यानी जब हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तो उससे क्या होता है, संसार में हमें रास्ता मिलता है। अगर हमारा व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है तो संसार हमें रास्ता नहीं दे रहा है, समझ लेना है। यदि हम हमारा जो व्यक्तित्व, हमारा जो रहन सहन तरीका, हमारे विचार हैं, अगर ये अच्छे हैं, अगर कोई हमसे दूसरा प्रभावित हो रहा हमारे विचारों से, हमारे व्यक्तित्व से, तो जायज़ सी बात है संसार हमें क्या दे, संसार हमारे लिए रास्ता बना रहा। अगर ऐसा हमारे व्यक्तित्व से कोई दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा तो संसार में हमें रास्ता नहीं देता। मनुष्य के व्यवहार, यानी हमें क्या क्या सुधारना है सफलता के लिए। हमें अपने व्यवहार को सुधारना है, बातचीत करने की शैली को बेहतर बनाना है। इस जीवन तौर तरीकों, व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर ही समाज उसके प्रति अपनी राय निर्धारित करता है। जिसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता, समाज में उच्च स्थान और उसका सहयोग पाकर मनुष्य बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। समाज से तिरस्कृत, यानी जो लोग समाज से तिरस्कृत हैं, जो समाज है उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, यानी समाज से तिरस्कृत और दूर हटकर मनुष्य जीवन की सभी बाह्य संभावनाओं से भी वंचित हो जाता। अतः सामान्य भूलों, स्वभाव की विकृति, रहन सहन, बोलचाल का फूहड़पन, न तो बोलने का तौर तरीका सही, अन्य भद्दे तौर तरीकों में सुधार करना क्या है, आवश्यक है। क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। कई लोग उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। कई लोग क्या होते हैं, उत्तेजित स्वभाव के। बात पर हर समय व्यवहार में उत्तेजित होने वाले मनुष्य सहज ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। उत्तेजित का मतलब जो बातों को सहन नहीं कर पाता, थोड़ी सी बात बुरी लगी तो आपस में वो लोग
यानी लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे उत्तेजित होने वाले बहुत पड़े हैं। किसी बात पर ऐसे लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते। जो उत्तेजित लोग हैं वो लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं करते। इसी तरह कई व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि मन ही मन किसी सोच विचार मानसिक उलझन से परेशान रहते हैं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो मन ही मन सोच विचार मानसिक उलझन से क्या होते हैं, परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर क्लांति, द्वंद्व, बेचैनी होती है। वो बिल्कुल खुश नहीं रहते, वो बेचैन रहते हैं कि भय के झकलते हैं रहते हैं। कईयों को आत्मविश्वास का अभाव होता है, हीनता का भावना, घबराहट आदि असंतुलित बना देते हैं। इस तरह की सभी बातें मनुष्य की अस्वस्थता का क्या है, परिचायक। अगर ये सब भी है, किसी में हीनता की भावना है, आत्मविश्वास का अभाव, घबराहट है, तो समझो कि वो अस्वस्थता का परिचायक है। जीवन की जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रकट होती रहती है। इससे प्रभावित होने वाले दूसरे लोगों की अच्छी राय नहीं बनती। कोई भी समझदार आदमी उत्तेजित, हीन भावना युक्त, अंतर्द्वंद में परेशान, क्लांत व्यक्ति को अपने काम में लगाना या साथ रखना पसंद नहीं करेगा। तो बताइए, ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति पसंद करेगा क्या? कोई अपने काम में लगाना नहीं पसंद करेगा। जिसके भीतर आत्मविश्वास ना हो, हीन भावना हो, ठीक है, वो ज़्यादा उत्तेजित हो, भीतर से क्लांत हो, द्वंद्व में पड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कोई अपने साथ काम पर नहीं लगाएगा और ना ही पसंद करेगा। ये सभी बातें सामान्य सी लगती हैं, किंतु किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा तो हम कई लोगों को जानते हैं जो केवल उनके पास और प्रतिभा तो है, लेकिन वो भीतर से परेशान है, अंतर्द्वंद में है, क्लांत में है, हीन भावना है, आत्मविश्वास की कमी है ऐसे लोगों में, तो उनकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने आप चलता फिरता बोलता है विज्ञापन है, यानी हमें विज्ञापन करने, जो हमारा जो व्यवहार है वही विज्ञापन करेगा। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा यानी पहनावा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फूहड़पन, बेवकूफ़ी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना क्या है, आवश्यक है। तो ये सब आदतें हम लोग छोड़ें। कई लोग दूसरों के सामने नज़र से नज़र मिलाकर बातचीत करने में झिझकते हैं, वो नज़र से नज़र मिलाकर बातचीत नहीं कर पाते। कई तो बातचीत करते हुए कपड़ों को छोड़ ऐंठने लगते हैं, यानी कपड़ा मुड़ने लगते हैं, ऐंठने लगते हैं। कई तिनका उठाकर जमीन को रेतने लगते हैं, कुछ लोग पैरों से जमीन को रेतने लगते हैं। कई मुंह में अंगुली, नाखून चबाते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इससे व्यक्तित्व का खोखलापन है, ऐसा कि उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है, उसमें व्यक्तित्व का खोखलापन है, क्षुद्रता जाहिर होती है। समाज में ऐसे लोगों को महत्व नहीं मिलता, न अच्छी श्रेणी के लोगों में समझा जाता है। इस तरह झिझकने वाले कमज़ोर मनोभूमि के लोग किसी बड़े काम के संपादन की आशा भी, तो आजकल ज़्यादातर कमज़ोर मनोभूमि को, उनकी जो मनोभूमि वो बहुत ही कमज़ोर है, वो ऐसी भूमि है जिसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता। तो हम लोग अपनी मनोभूमि को मजबूत बनाएं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बड़े काम के संपादन की आशा भी नहीं की जा सकती। आगे हम देखते हैं, बातचीत का स्तर भी मनुष्य के प्रभाव व्यक्तित्व को प्रकट करता है। ज़्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले दोनों ही तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। तो ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं और ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, ये दोनों तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपी-तुली बातचीत करना, यानी आवश्यकता अनुसार नपी-तुली और मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाती। बिना सोचे समझे उटपटांग भाषा की अशुद्धता, अशिष्टता, जोर जोर से बातें करना, बीच में ही किसी को टोक देना, बेमौके बात करना, अपनी यानी हम अपनी ही बात कहें, दूसरों को ना सुने, कहते जाना, बातचीत के दोष हैं, ठीक है। आगे, बातचीत में अपने ही विषय, यानी हमें बातचीत करते दौरान हमें दूसरों को भी सुनना चाहिए, ना कि केवल हम अपनी ही बातें कहते जाएं और उनकी सुने ही ना। आगे, तो बातचीत में अपने ही विषय अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी की बहन बेटी के सौंदर्य की चर्चा, यानी सुंदरता की चर्चा पर निंदा, यानी बुराई करना से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता।
बातचीत के इन दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी राय कायम नहीं कर सकता। समाज में भी ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। इनसे दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़कर बुरा ही पड़ता है। इससे मनुष्य की उन्नति सफलता की दूर की बात बनकर रह जाती है। तो कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कई लोग ठीक और सही बात भी बड़ी कर्कशता और रूखेपन के साथ कहते हैं। कई उपदेशक प्रेम, मैत्री, दया उपदेश देते हैं। दूसरों की प्रशंसा, आदर्शों की बात कहते हुए भी ऐसे लगते हैं मानो ये किसी से लड़ रहे हों। यानी अच्छी अच्छी बातें कहते हुए उनको कहने का तरीका नहीं पता, तो ऐसा लगता है वो कह रहे हैं लेकिन लड़ रहे हैं। आवाज़ की इस कर्कशता को दूर करना भी आवश्यक है। बातचीत में मधुरता हो, गंभीरता हो, स्पष्टता हो, व्यवस्था रखने से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधारण योग्यता वाले भी अपनी बातचीत की मधुरता से बड़े बड़े काम निकाल सकते हैं, किंतु अपने उक्त दोषों को दूर करने वाले यही शिकायत करते पाए जाते हैं कि क्या करें, हम लोगों से अच्छी बात कहते हैं, उनका हित चाहते हैं, फिर भी हमें बुरा समझते हैं, हम इनसे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। तो करेंगे ही। आगे, इसका कारण दूसरे लोगों को का इस तरह का व्यवहार नहीं, अपितु कटु रूखी बातचीत करना ही है। कई लोग धर्म, अध्यात्म, समाज और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो कुछ लोग तो धर्म की, अध्यात्म की, समाज की, मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों में, विचारों में, आकाश कुसुमों में को तोड़ने में नहीं चुकी, किंतु धरती पर काम में आने वाली छोटी छोटी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। आगे, फलता वे न जमीन के रहते हैं न आसमान के, उनका कोई महत्व कायम नहीं होता। जिनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो, बाल बिखरे हुए हों, खाने पीने बैठने रहने का कोई ढंग नहीं, जिनकी जीवन पद्धति में कोई व्यवस्था का क्रम न हो, उल्टा फूहड़पन, भद्दापन टपकता हो, तो ऐसे व्यक्ति न कोई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन ही कर सकते हैं, न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी तरह के चारित्रिक व्यवहारिक दोष मनुष्य को असफलता और पतन की ओर प्रेरित कर सकते हैं, समाज में उसका मूल्य प्रभाव नष्ट कर सकते हैं। महान पंडित, विज्ञानी, बलवान रावण केवल अपने अहंकार, यानी जो महान पंडित, विज्ञानी और रावण केवल अपने अहंकार और पर स्त्री यानी दूसरों पराई स्त्री के आसक्ति लगाव यानी में ही नष्ट हो गया। सारे समाज में यहाँ तक कि पशु पक्षियों तक ने उसका विरोध किया। इसी तरह इतिहास के पृष्ठों पर लिखी पतन की कहानियों में हम लोगों को पता है रावण का पतन कैसे हुआ था। तो रावण को अहंकार था और पर स्त्री के चक्कर में। तो मनुष्य की चारित्रिक हीनता ही प्रमुख रही है। कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो हम लोग चरित्र को संभालें। चरित्र और व्यवहार की साधारण सी भूलें मनुष्य की उन्नति का, विकास का रास्ता रोक लेती हैं। कई लोग बिना किसी बात के अथवा सामान्य सी घटनाओं में ही मुंह फुलाकर थोड़ी थोड़ी बातों में मुंह फुला लेते हैं। आजकल महसूस से देखे जाते हैं, मनहूस जो ऐसा लगता है बोलना ही नहीं जानते, उनका चेहरा हमेशा गुस्से में रहता है, तो मनहूस टाइप होते हैं, मनहूस से देखे जाते हैं। जो वातावरण में भी मूर्धनी, नैराश्य की व्यवस्था, पराजय, भयंकरता को पैदा करते हैं। किंतु एक और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आशा भरी हंसी से एक सजीव, सुंदर, उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण करते। केवल मनुष्य के दृष्टिकोण और जीवन जीने की इच्छा शक्ति का अंतर है। यह तो ध्रुव सत्य है कि दुख, दर्द, उदासी तो उसे हंसी, मुस्कुराहट, प्रसन्नता, सरसता दे सके। शमशान में भी नवजीवन युक्त कुसुमों की कली खिला सके। भयंकरता में सौंदर्य, प्रसाद, मृदुता का सृजन कर सके। हर वक्त अपने दुखों, परेशानियों, अभाव का रोना रोने वाले लोग अपने पीछे छुड़ाना चाहेंगे, क्योंकि इनकी तो दूसरों के पास भी कमी नहीं है। ये जो रोना रोते हैं दूसरे, तो क्योंकि दूसरे के पास भी तो वही चीज़ें हैं, तो क्यों सुनेगा आपकी बात। आगे, सामाजिक सहयोग लोगों की सहायता तथा अपने क्षेत्र में सफलता से वंचित होने का एक बड़ा कारण है। हमें रोना नहीं है किसी बात का। दूसरों की आलोचना करना, दरअसल कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति है, नहीं दूसरों की बुराई करना,
होती है जिसमें चाहे कैसा भी वातावरण हो, आलोचना किए बिना उनकी तृप्ति नहीं मिलेगी। यानी वो अगर किसी की बुराई नहीं की तो उनको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। हर समय हर बात को आलोचना की कसौटी पर कसना अच्छी बात नहीं, इससे लोग दूर हटने की कोशिश करते हैं और मनुष्य दूसरों के कई अनुभव, महत्वपूर्ण जानकारी, विचार, ज्ञान से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। तो हमें बुराई के बजाय हमें उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा तो हम उसकी बुराई क्यों करें, तो हमें वो कैसे अच्छा कर पा रहा है हमें उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए, वरना हम उसके सद्गुणों से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ी बाधक बन जाती हैं। इनके सुधार के लिए सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए। कई बार असफलताओं का कारण इन छोटी छोटी बातों की उपेक्षा की होती। इस उपेक्षा के कारण काम की व्यवस्था पर तथा कार्य से संबंधित अन्य व्यक्तियों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसी के परिणाम स्वरूप असफलता सामने आती है। यह तथ्य न समझने वाले लोग अपने प्रयासों के बावजूद विफल रह जाने का कारण भाग्य, देवी देवता, तो कुछ लोग तो देवी देवता आदि या दूसरों द्वारा उत्पन्न की गई ज्ञात अज्ञात बाधाओं आदि को मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि सदा ऊंचे विचार और अच्छे इरादे रखने पर भी हमें सफलता नहीं मिली तो इसका कारण किसी रहस्यमय सत्ता का विधि विधान है। दूसरी ओर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले जागरूक तो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है। हमें अपनी आदतों, रहन सहन यानी व्यक्तित्व को एकदम अलग तरीके का बनाना है, कोई कमी न रहे। जागरूक, तत्पर, रचनात्मक दृष्टिकोण वाले लोग असफलताओं के बीच भी सफलता के नए मार्ग ढूंढ निकालते हैं और उस हेतु व्यापक सहयोग संबल प्राप्त कर लेते हैं। आज हमने यहाँ पढ़ा, आज हम अगला जो अध्याय शुरू कर रहे हैं इसको करेंगे। एक लेक्चर और आएगा, एक वीडियो और आएगी इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि इसके बाद हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो एक बच्चों के एग्जाम भी आ रहे हैं तो खास तौर से इन सबके लिए ज़रूरी है परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे आए, तो बताया है। एक तो जीवन की परीक्षा वो पास कराएगी और जो हम जीविका पोर्जन यानी डिग्रियां लेने के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सारी परीक्षाओं को हमें क्रैक करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ऐसे तो ढेर सारी पुस्तकें मैं आपको अच्छी पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में प्रकाश लाने का काम करेगा। हमारा तो जीवन प्रकाशित हो ही रहा है, लेकिन साथ में मैंने सोचा है आप लोगों का भी जीवन प्रकाशित हो। तो जो थोड़ा बहुत कर पा रहे हो ईश्वर की कृपा है, माँ भगवती, माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। तो मैं बता रहा हूँ आप सब भी गायत्री मंत्र जरूर करें। आपके जीवन में आपके भीतर जितने भी दुर्गुण हो वो सब सद्गुण में बदल जाएंगे। आपकी सोचने, विचार शैली, आपका व्यक्तित्व अलग बन जाएगा। ठीक है, तो आप करें बस। गायत्री मंत्र करने से आपके भीतर की जितनी भी कमियां हैं सारी कमियों को दूर कर देगा। ये मंत्र नहीं महामंत्र है जिसको कि महापुरुषों ने भी अपनाया। विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना की, तो कोई ऐसा थोड़ी है, तो ये हर कोई अपना रहा है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हम केवल मेहनत के भरोसे ही, मेहनत तो करना ठीक है, लेकिन अगर हमारे दुर्गुण नहीं दूर हो पाएंगे, हमारे भीतर अच्छी आदतें नहीं होंगी तो कहाँ से सफलता मिलेगी। तो उन सारी और हमारे भीतर जो उत्साह भरेगा, योग्यता, प्रतिभा को हम जागृत करेगा, वो गायत्री महामंत्र है। तो आप सब जरूर इस महामंत्र का जाप जरूर करें। बाकी अगर जो कुछ भी पूछना होगा आप लोग कमेंट में करिएगा, तो मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये है, कहा जा रहा है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं। संसार में उन्नति करने और सफलता पाने की असंख्य दिशाएं, असंख्य लोग उनमें बढ़ते हैं और सफल होने का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु कुछ लोग देखते ही देखते माला माल होकर सफल हो जाता है और कुछ चींटी की चाल से रेंगते और तिल तिल बढ़ते हुए जीवन भर उतनी दूर तक नहीं जा पाते जितनी दूर अन्य बहुत से लोग 2-4 साल में पहुंच जाते हैं। तो कुछ व्यक्ति पूरे जीवन में वहां तक नहीं पहुंच पाता है जितने की कम 2-4 साल में कोई व्यक्ति उससे कई गुना आगे पहुंच जाता है। तो क्या कारण है कि एक व्यक्ति कुछ वर्षों में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, एक व्यक्ति वही चींटी की चाल से तिल तिल कर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे। दो समान और असामान्य स्थिति के व्यक्ति व्यापार क्षेत्र में एक साथ
मान लीजिए दो व्यक्ति एक साथ व्यापार क्षेत्र में उतरते हैं। एक घोड़े की चाल से दौड़ता हुआ शीघ्र ही बड़ा व्यापारी बन जाता है, दूसरा छोटा सा ही रह जाता है। यदि इसे भाग चक्र की गति कह दिया जाए तो कर्म, परिश्रम, उद्योग की मान्यता उड़ जाती है, जिसे किसी अंधविश्वासी, आलसी तथा अभाग्यवादी के सिवा कोई विवेकशील व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार ना होगा। दोनों दुकानदार परिश्रमी तथा पुरुषार्थी रहे, यानी दोनों दुकानदार जो व्यापार क्षेत्र में दोनों पुरुषार्थी रहे। कोई यानी जिन उनके भीतर जो अंतर्निहित शक्ति थी सारा उसने लगा दी। कभी कोई क्षण आलस अथवा प्रमाद में नहीं खोया, प्रत्येक क्षण अपनी उन्नति एवं विकास में लगाते रहे। तब भी एक छोटा सा दुकानदार बना रहा और दूसरा आंधी तूफान की तरफ बढ़कर एक बड़ा व्यवसायी बन गया, धनवान, पूंजीपति और लंबे चौड़े कारोबार वाला बन गया। उसकी फर्म यानी कंपनी स्थापित हो गई, बैंकों में खाते खुल गए, टेलीफोन लग गया, मुनीम काम करने लगे। अभी एक बेचारा अपने छोटे से मकान की नींव भी नहीं डाल पाया था कि दूसरे की कोठियों पर मंजिल चढ़ने लगी, कोठी बन गई और मंजिल बढ़ने लगी, दरवाजे पर कार खड़ी हो गई। बताइए, दोनों व्यक्ति सेम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन कैसे एक व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंच जा रहा है, एक वहीं का वहीं है। निश्चय ही ऐसा लगता है कि उन दोनों में से एक सफल हो गया, दूसरा क्या हो गया, असफल रह गया। स्वाभाविक है कि इस उन्नति और सफलता को देखकर सुनकर इच्छा होगी कि उसकी गतिमान सफलता का रहस्य पता चल जाता, जिसे अपनाकर उन्नति की दिशा में अग्रसर होने का प्रयत्न किया जाए। धन, संपत्ति और वैभव विभव के साथ जीवन को सफलता के ऊंचे शिखर पर कल्लोल करते देखा जाए, किंतु विश्वास है कि इस घोड़े की चाल से आने वाली सफलता का रहस्य जानकर कोई भी स्वाभिमानी मनुष्य, यानी जो स्वाभिमान है, उसे दूर से ही हाथ जोड़कर उसके विपरीत असफलता को सहर्ष क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। आंधी तूफान की तरह आने वाली सफलता का रहस्य जानने के लिए सरकारी ठेकेदार का उदाहरण ले लीजिए। किसका ले लीजिए? जो आंधी तूफान की तरह बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, तो ऐसा उदाहरण एक ठेकेदार का ले लीजिए। वह अपना कार्य किसी ठेकेदार के पास मजदूरों की कारगुजारी देखने और लिखने के काम से शुरू करता है। मालिकों यानी ठेकेदार की बात करें, मालिकों को दिखाने के लिए मेहनत करने का अभिनय तो करता है, पर साथ ही मजदूरों से मिला रहता है, किसी को आराम देकर अथवा अधिक पैसा दिलाकर कमीशन लेता है। तो ये देखो, ठेकेदार का काम तो कमीशन लेना है। इमारत के मसाले में गड़बड़ी करके, यानी जो ठेकेदार बिल्डिंग बनवाता है तो सीमेंट या तो सस्ता वाला लगवा देगा, है नहीं? तो ऐसे ले तो ठेकेदार करते ही हैं। तो मालिक के मुनाफे में सहायक होता है, साथ ही मौका पाकर मालिक के सामान पर हाथ साफ करता है। मजदूरों की कारगुजारी और हाजिरी में हेरफेर करके तो उन्हें परेशान करके नाजायज लाभ उठाता है। पता लगे जो लोग आए हैं उनका भी हाजिरी नहीं लगाएगा, उसका पैसा अपना ले लेगा, या सीधे सीधे मजदूरी मार लेता है। सामान सप्लायरों से मिलकर, यानी जहाँ से सब ठेकेदार सामान मंगाता है वहाँ भी कमीशन तय करता है और घटिया माल की खपत करा देता है। यानी कहता है ज़्यादा महंगा अच्छा क्वालिटी का माल नहीं, घटिया माल लाया जिससे मुझे ज़्यादातर लाभ फायदा हो जाए। इस प्रकार अपनी आर्थिक आय के अनेक स्रोत खोलकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस बीच उसे हजारों बार मजदूरों के कोप तथा क्रोध का भाजन बनना पड़ता है। मालिक से डांट सुनना तो पड़ेगा ही, और अफसरों से अपमान प्राप्त करना। नौकरी से अलग होने की नौबत आती है तो खुशामद करना, पैर पकड़ना, गिड़गिड़ाना कि मालिक अब ऐसा नहीं करेंगे, गिड़गिड़ाना काम आता है। तो ऐसे लोग का हाल यही होता है जो घोड़े की तरह से सफलता प्राप्त करने चाहते। धीरे धीरे छोटे मोटे ठेके लेकर काम आगे बढ़ाता है। रिश्वत, बेईमानी, असत्य और कपट की नीति से पैसा पैदा करके बड़ा ठेकेदार बन जाता है। फिर क्या राष्ट्र की संपत्ति हड़पता और सरकारी सड़कों, भवनों आदि में खोटा माल लगाकर खरे पैसे लेता है। यानी जितना पैसा पास होता है उतना उसको नहीं लगाता, उसको एकदम घटिया चीज़ों से बनवा करके पैसा पास करके और अपना पैसा और ज़्यादातर पैसा अपने पास से कर लेते हैं। ऐसे ठेकेदार हैं। कमजोर और अनुपयुक्त निर्माण को रिश्वत के बल पर पास कराता है, मालामाल बन जाता है।
यह वह है रहस्य जिसके आधार पर अनेकों लोग घोड़े की चाल चलकर बड़े आदमी बन जाते हैं और कोठी, कार, रेडियो, बंगले की चमक दमक में सफल दिखाई देते हैं। आत्मा से लेकर राष्ट्र तक, लोक से लेकर परलोक तक हानि कर बढ़ने वाले व्यक्तियों को यदि सफल माना जा सकता है तो ऐसे लोगों को सफल न माना जाए। सफल दिखाई देते हैं। यह बात विचारी है कि ऐसे आदर्श और आचरणहीन व्यक्तियों को वे लोग ही सफल मानकर प्रशंसा आगे देखें हम लोग। यह बात विचारे ऐसे आदर्श और आचरणहीन व्यक्तियों को वे लोग ही सफल मानकर प्रशंसा स्पृहा कर सकते हैं या तो जो सफलता का अर्थ ही नहीं जानते। तो क्या हम घोड़े की चाल की तरह से गलत, आचरणहीन, धोखेधड़ी से पैसा कमाकर बड़ा बन जाए तो क्या हम सफल कहलाएंगे? ऐसा नहीं। ऐसे लोग वही लोग सफल मानेंगे जो या तो खुद सफलता के बारे में नहीं जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं उसी मनोवृत्ति का होता है आर्थिक स्वार्थ के लिए आत्मा स्वाभिमान, आत्मा की कोई कदर नहीं करते हैं, आत्मा को भी धोखा देते हैं। स्वाभिमान, मनुष्यता तथा राष्ट्र के हित को बलिदान कर देने के बाद भी जिसे संतोष और प्रसन्नता होती है उन्हें मनुष्य की श्रेणी में गिनने में संकोच ही होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जिस काम में उतरता है उसे ईमानदारी से करता है, न तो स्वयं अनुचित लाभ उठाता है, न ही दूसरों के लिए वो सहायक हो पाता है। नौकरी में मालिक के प्रति ईमानदार रहता है और हर प्रकार से उसके हित का ध्यान रखता है, किंतु अनुचित लाभों में सहायक नहीं हो पाता। निदान कोई उन्नति किए बिना यथास्थान पड़ा रहता है। धीरे धीरे अपनी शुभ कमाई से मितव्ययता पूर्वक कुछ बचाता रहता है और जब थोड़ा सा पैसा हो जाता तब काम को आगे बढ़ाता। वह घूस देकर किसी दूसरे का हित नहीं करता और न एक के बदले चार पाने का लोभ करता है, यानी एक दे और चार पा जाए, तो ऐसा लोभ ही नहीं होता है। आजकल ऐसे ज़्यादातर लोग पड़े एक देना चाहते चार लेना चाहते हैं और न एक के बदले चार पाने का लोभ करता है। आत्मा, स्वाभिमान, राष्ट्र तथा मानवता की रक्षा लोक परलोक के रास्ते में कांटे नहीं बोता और थोड़े में संतोष करता है। ऐसे ईमानदार तथा आदर्श और आचरणवान व्यक्ति की का उन्नति गति धीमी होना स्वाभाविक है। वह कहीं जिंदगी भर की कमाई में रहने योग्य अच्छा मकान बनवा पाता है। बैंक बैलेंस, ऊंचा फर्म, लंबा चौड़ा कारोबार उसकी कल्पना और कामना के बाहर बातें रहती हैं। यदि इनकी उपलब्धि होती भी है तो एक लंबे और अरसे कठिनतम परिश्रम के बाद, देखते देखते नहीं, लगभग जीवन की पूरी अवधि सामान्य स्थिति और साधारण कारोबार में ही व्यय हो जाती है। देखने वालों को असफल एवं अनुन्नत व्यक्ति ही दिखता है। ऐसे लोग, अच्छा देखिए, जो लोग देर से थोड़ी कुछ बना पाते हैं तो उनको लोग असफल मानते हैं, जो जल्दी घोड़े की चाल से उसको लोग सफल मानते हैं। ऐसे भूल हम न करें, ठीक है। किंतु वास्तव में वह कितना सफल व्यक्ति होता है इसे विवेकशील व्यक्ति ही समझ पाते हैं। और जो मूर्ख हैं, जो सफलता की परिभाषा ही नहीं जानते हैं, जो केवल जो बेईमानी से पैसा कमाकर बड़े बन जा रहे हैं, उनको मानते हैं, तो ऐसी बात अच्छी नहीं है। आर्थिक प्रचुरता, व्यापारिक उन्नति और सामाजिक स्थिति की उस दशा में सफलता की सूचक कहा जा सकता है, जबकि यह उपलब्धियां निष्कलंक तथा स्थिर सुख संतोष की देने वाली हों, जिन्हें देखकर अपने पवित्र पुरुषार्थ, निर्विकार आचरण, सत्य व्यवहार और आंतरिक ईमानदारी का आत्मगौरव अनुभव। यदि वह उपलब्धियां अपने अन्याय, अनुचित, असत्य अथवा अनाचारण की याद दिलाकर आत्मग्लानि, हीन भावना, अपराधी भाव का कारण बनती हैं, तो उनसे वांछित और वास्तविक हर्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जिस काम में उतरता है उसे ईमानदारी से करता है, स्वयं अनुचित लाभ उठाता है। आगे है तो निश्चित ही वे सफलता जैसे शब्द के अधिकारी नहीं बन सकती। सफलता की कसौटी आदर्श रक्षा और आर्थिक प्रचुरता नहीं। ठेकेदार की तरह सफलता का सच्चा स्वरूप समझने के लिए किन्हीं दो दुकानदारों का उदाहरण लिया जा सकता है। एक दुकानदार खाद्य पदार्थों मिलावट करता है, कम तोल कर देता है, अधिक पैसे लेता है, चोरबाजारी करता है, ज़्यादा दाम देने वाले के हाथ बेचता है, होते हुए चीज़ के लिए इनकार, यानी जो चीज़ है उसके लिए इनकार कर अभाव पैदा करता है, जो चीज़ें हैं कहता नहीं है और उसको
अभाव पैदा करेगा, महंगाई बढ़ाता है, भोले अनजान व्यक्तियों को ठगता है। इस प्रकार के जाने कितने अनुचित उपायों के द्वारा पैसा कमाकर कोठी खड़ी करती है या करता है, फर्म का मालिक बनता है और अपनी अनुचित कार्रवाइयों के लिए समाज में शंका, संदेह, अपवाद का विषय बनता है। पुलिस का डर होता है, कानून और हुकुमों का भय उसे रात दिन चैन नहीं लेने देता। आय एवं बिक्री कर की चोरी करने के लिए दोहरा कागज रखता है, यानी टैक्स देने से भी बचना चाहता है, बिक्री कर भी नहीं देना चाहता है। उन्हें कहाँ रखूँ कहाँ छिपाऊँ चक्कर से के परेशान रहता है। रहस्यवाद, मुनीमों तथा नौकरों से अपराधी की तरह डरता है। कभी कभी जेल हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। आगे सरेआम शोषित व्यक्तियों के द्वारा अपमानित होने की हर समय संभावना बनी रहती है। इस प्रकार जिंदगी एक बवाल बन जाती है। तो ऐसे लोग जो घोड़े की चाल से सफल होना चाहते हैं तो उनकी ज़िंदगी बवाल ही बनेगी। हम ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते रहें, कम में रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ें, बवाल नहीं बनेगी ज़िंदगी, बहुत ही खुशनुमा होगी, आनंददायक होगी, प्रसन्नतापूर्वक जीवन होगा। ऐसी सफलता का क्या मतलब है जो हमारे लिए ही बवाल बन जाए। हमेशा हम भय में, हर किसी से भय में डर जिए, हर किसी से डरते रहें। आगे हर समय संभावना बढ़े और इस प्रकार की जिंदगी एक बवाल बन जाती। इतनी चिंताओं, भयों तथा अवहेलनाओं के साथ पाया हुआ धन, जमा की हुई संपत्ति यदि सफलता की सूचक हो सकती है तो फिर असफलता को किन लक्षणों से जोड़ा जाएगा। इसके विपरीत एक दुकानदार स्पष्ट एवं औचित्यवान रहता है, कमाई कम होती किंतु बाजार में साख है, यानी उधार भी वो ले आता है, इतना व्यवहार बना। ग्राहक विश्वास करते हैं, आत्मसंतोष के साथ सिर ऊंचा करके चलता है, कोई उंगली नहीं उठा पाता, बाहर भीतर से साफ सुथरा है, उचित बीज ही देता है, न तो समाज में निंदा का भय और न ही हाकिम हुकुमों का डर। तो इस तरह से हमें रहना था। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब प्रशंसा करते हैं, सद्भावना रखते हैं, पहले उसी की दुकान पर जाते, तब कहीं मजबूरी से दूसरे के यहाँ। बाजार के बड़े किंतु बेईमान व्यापारियों के बीच हीरे की तरह दमकता रहता है। लोक रंजन और लोकप्रियता के बीच व्यापार करता, थोड़ा किंतु शुद्ध सामान रखता, न कभी किसी को कम देता न बुरा सुनाता है। ऐसे स्वच्छ तथा निर्लिप्त दुकानदार को यदि सफल नहीं कहा जा सकता तो फिर आर्थिक क्षेत्र में सफल कहा जाने योग्य कोई भी नहीं माना जा सकता। सफलता का वास्तविक मापदंड अधिकता नहीं, औचित्य ही है। अधिकता को औचित्य की तुलना में सफलता कहने वाले अपनी अविवेकशीलता को ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों पर उदाहरण लेते हैं। दो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उनमें से एक पास हो जाता है और दूसरा फेल हो जाता है। फेल होने वाला विद्यार्थी साल भर पढ़ता रहा, यथासाध्य अध्ययन में कमी नहीं की, किंतु किन्हीं विशेष कारणों अथवा संयोगवश फेल हो जाता है। दूसरा पास होने वाला विद्यार्थी साल भर खेलता कूदता, मटर गश्ती, मौज मस्ती करता है, किताब को हाथ नहीं लगाता, किंतु परीक्षा में नकल द्वारा अथवा अन्य अनुचित उपायों से पास हो जाता। तो क्या यह सफल और असफल माना जाएगा? नहीं, ऐसा मानना गलत होगा। नकल द्वारा अथवा अनुचित उपायों के आधार पर पास हो जाने पर वह असफल ही माना जाएगा और पढ़ने तथा परिश्रम करने के बाद भी संयोगवश फेल हो जाने वाला उसकी तुलना में सफल ही माना जाएगा। सफलता की कसौटी परिणाम नहीं बल्कि वह मार्ग, वह उपाय है, वह साधन है, वह आधार है उन्नति एवं विकास के लिए जिन्हें अपनाया और काम में लाया गया है। इस विवेचना के प्रकाश में सफलता के आकांक्षी की अपनी समझ है। वह सरल एवं छिगति की स्वीकृति देता अथवा पुरुषार्थ पूर्ण धीरे धीरे आने वाली सफलता को, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अपने जन्म सिद्ध अधिकार सफलता का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ये लास्ट अध्याय है इस पुस्तक का, तो इसको हम अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। ये पुस्तक पूरी समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद हम अगला पुस्तक भी शुरू करेंगे, परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे हैं। अगर आप सबको ये पुस्तक समझ में आ रही हो तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी सफलता की मार्ग पता चले, सफलता के वास्तविक अर्थ को जान पाएँ कि सफलता किसको सफल माना जाए, किसको असफल माना जाए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग उन्हीं सफल मानते हैं जो बेईमानी से, धोखाधड़ी से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और घोड़े की चाल से बड़ा बन जाते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से थोड़े में ही कम रह जाते हैं उन्हें लोग असफल मानते हैं। ऐसा हम लोग ना सोचें, हम लोग साधन देखें, मार्ग देखें, किस मार्ग से व्यक्ति सफल हो रहा है, असफल हो रहा है, तो हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो आप सबको अच्छा लगा रहा तो चैनल को ज़रूर, जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। और आप सबको अच्छा लगा करे वीडियो तो ज़रूर कमेंट में किया करें कि हमें समझ में आया, जिससे हमें भी पता चलेगा कि हमारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आएंगी तो हम फिर से प्रयास करेंगे इसको और जो गलतियाँ होंगी सुधारेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सब।